हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सरकार बन गई, नई सरकार बन गई, शपथ हो गया, मंत्री पद दिया जा चुका है। अब यहां पे दो शब्द है जिसको लेकर, चूंकि अभी इलेक्शन चल रहा था तो लगातार कुछ चीजें चलती आ रही थी। उसके अंदर आपने दो वर्ड सुना होगा, एक है गठबंधन, सुना है, और दूसरा बाहरी समर्थन। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो एनडीए की सरकार बनी है और एक और गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन है। एनडीए और इंडिया, इसकी जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी, यहां जो मेन पार्टी है वो है कांग्रेस। एनडीए में लगभग 41 अलग अलग पार्टियां मिलकर एनडीए बनाई है, यहां पे लगभग 37 पार्टियां हैं। ठीक है, एनडीए में पार्टी ज्यादा है, नंबर 1, और ये आगे पीछे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गठबंधन का मतलब क्या होता है? देखो, गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर एक साझा कार्यक्रम पे एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आती है, दैट इज गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है एक ग्रुप क्रिएट करना। अब ग्रुप जब क्रिएट किया जाता है तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सबका अपना एक प्रिंसिपल सिद्धांत हो सकता है, लेकिन उन सबको एक साथ एक मंच पे लाना और एक मंच पे लाके एक ग्रुप तैयार करना आसान नहीं होता। एक्चुअली यही गठबंधन है, यानी अलग अलग दलों के साथ मिलकर एक ग्रुप को तैयार करना, दैट इज गठबंधन। ये आसान भाषा है, इसको अलायंस कहते हैं, है ना। यहां पे चीज ध्यान रखिएगा, इस गठबंधन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साझा कार्यक्रम, ज्वाइंट प्रोग्राम। मैंने जैसा कहा, हर एक पार्टी के, जैसे 41 पार्टी इसके अंदर है ना, बहुत सारे ऐसे पार्टी होंगे जिनको कुछ चीजें इनकी पसंद नहीं होगी, और कुछ ऐसी पार्टियां भी होंगी जिसकी बात बीजेपी को पसंद नहीं होगा, बीजेपी की बात उन पार्टी को पसंद नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली जिसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका चलता है। अब गठबंधन के अंदर साझा कार्यक्रम का क्या मतलब है? साझा कार्यक्रम का मतलब है कि जो भी पार्टियां एक साथ आई है वो आपस में बातचीत करके एक, चलो अब मिनिमम हम इतना तो कर ही सकते, मतलब घर के अंदर 10-15 लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अब चूंकि घर का एक डिसिप्लिन है, घर का एक नियम है, तो उसके कारण कुछ कुछ लोग अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके, चलो परिवार के साथ रहना है तो थोड़ा बहुत तो इग्नोर करना ही पड़ेगा ना, ऐसे करके चलते हैं। जस्ट लाइक यहां पे भी वही चीज होता है। ये जो गठबंधन है, आप जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको पता है कि जदयू जो बिहार की है, बिहार की जदयू, उसका एक डिमांड है स्पेशल स्टेट का दर्जा देना बिहार को। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। ऐसे कई और डिमांड है, और ये एनडीए का हिस्सा है, और ऐसा तो है नहीं कि अभी एनडीए का हिस्सा है, ये पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। इनका डिमांड स्टार्टिंग से ही है, तो क्या सरकार मान रही है? ऐसा हो रहा है? नहीं, तब भी एनडीए का हिस्सा है ना। ये क्या है? साझा कार्यक्रम। आपने जेडीयू के लगभग मंत्री, जेडीयू के जो भी हैं इस तरह के लोग, उनके मुंह से हमेशा आप सुनोगे कि स्पेशल स्टेटस दे दो भैया हमको, लेकिन कभी बीजेपी के किसी भी लीडर के मुंह से आपने सुना है कि हाँ दे दिया जाए? क्योंकि इनका अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा है, दोनों के अपने एजेंडे हैं, लेकिन चूंकि सरकार चलाना है तो दोनों मिल जाते हैं। और जो इसके अलावा जो डिस्प्यूट है उसको साइड करके जो और चीजें हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत समस्या है, तब भी क्या कहा जाता है? ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसको छोड़िए, जहां ठीक है वहां पे आगे बढ़िए, दैट इज साझा कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद ये जो अलायंस होता है, जो गठबंधन होता है, ये बिफोर इलेक्शन भी हो सकता है और आफ्टर इलेक्शन भी हो सकता है। बिफोर और आफ्टर में अंतर है। बिफोर इलेक्शन जब होता है तो अक्सर क्या होता है बिफोर इलेक्शन के समय, कि पार्टियां आपस में बातचीत करती हैं, बातचीत करके एक मैनिफेस्टो तो सबका जारी होता है, तो वो एक साझा ज्वाइंट मैनिफेस्टो जारी होता है, जिसमें लगभग सभी की थोड़ी थोड़ी बातों को शामिल किया जाता है, अगर बिफोर इलेक्शन अलायंस बनता है तो। और अगर आफ्टर इलेक्शन बनता है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो आफ्टर इलेक्शन बन रहा है, अगर जदयू हुई है और बीजेपी है, तो आफ्टर इलेक्शन अगर बन रहा है तो ये जो अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी और ये अपने हिसाब से लड़ेंगे, और जब इलेक्शन हो जाता है फिर दोनों जाके आपस में मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
बिफोर इलेक्शन यहां पे एक्चुअली जदयू तो जो है ना वो तो शुरू से ही साथ में है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब हुआ क्या, जब बिफोर इलेक्शन अलायंस बनता है तो उसमें एक तो ज्वाइंट प्रोग्राम मैनिफेस्टो के तौर पे जाता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सीटों का बंटवारा भी हो जाता है उनके बीच में। जैसे जेडीयू और बीजेपी का बिहार के अंदर सीट का बंटवारा हुआ, अलग अलग स्टेट में इसी तरह से चीजें की गई। तो ये अगर बिफोर इलेक्शन होता है तो अक्सर है ये चीज आप देखोगे, इसलिए आप देखो ना मोदी जी कई बार आए जदयू के कैंडिडेट के फेवर में भी वोट मांगने के लिए, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये होता है अलायंस, ठीक है। अलायंस मैंने कई बार कहा फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक रूप से भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। जब अलायंस बनता है ना तो उसके अकॉर्डिंग टू पार्टी को कितना सीट मिला, कितनी मजबूत पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग अक्सर हाँ सरकार के अंदर उनका अलग अलग फॉर्म में रिजर्वेशन पार्टिसिपेशन होता है। लाइक मंत्री बनाए जा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जा सकता है, किसी कमेटी में उनके लोगों को शामिल किया जा सकता है। यानी जैसी जिस पार्टी की का स्टेटस है, जितना सीट है, जितनी मजबूत पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग उनको सरकार के अंदर भी अभी जैसे अभी किंग मेकर के रूप में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी बने, तो उनको देखिए कितना फायदा हो रहा है। तो जो जितना मजबूत होगा ना उसको उतनी ही वहां पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उनके उतने ही लोग उसके अंदर शामिल किए जाएंगे, तो सरकार के अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। अब ये तो हो गया गठबंधन ना। अब इसी में आपने सुना है बाहरी समर्थन। बाहरी समर्थन का मतलब क्या होता है? बाहरी समर्थन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना कि हमारे साथ ना 10-15 और पार्टियां हैं जो सपोर्ट कर रही है, और कुछ ऐसे हैं जहां से हमें 15-20 सीटों का बाहरी समर्थन मिल रहा है। बाहरी समर्थन का मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर ऐसा, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, इनका अपना मैनिफेस्टो होगा। मान लो बाहरी में पार्टी को हम ले लेते हैं, कोई भी पार्टी कहती है कि नहीं हम बाहर से सरकार को सपोर्ट करेंगे, उसका अपना मैनिफेस्टो होगा, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा है वो पार्टी। और उसके अलावा ये जब बोलेंगे कि हम बाहरी सपोर्ट देंगे तो ये फॉलो करना इनके लिए कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कंपलसरी नहीं है, होगा ये बस कि बाहरी सपोर्ट का मतलब कि कोई भी मान लो बिल आया और सरकार को बहुमत कम हो रहा है तो ये सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो ये उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं, सरकार को बचा सकते हैं। या इनको लगता है कि नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और हम बाइकॉट अगर कर जाते हैं तो सरकार बच जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो बहुमत है वो वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। कई बार वो भी किया जाता है। तो बाहरी समर्थन का मतलब कि ठीक है तुम करो, कुछ तुम पे दिक्कत होगी तो हम हैं, आप कुछ लेके आना चाहते हैं ऐसा प्रपोजल तो हम सपोर्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसा आएगा तो हम अपोज करेंगे। तो ऐसे इसको कहते हैं बाहरी समर्थन। बाहरी समर्थन पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है और इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है। जो निर्दलीय खड़े होते हैं वो हर हाल में बाहरी समर्थन ही देंगे। जो निर्दलीय होते हैं वो हर हाल में बाहरी समर्थन देंगे। अलायंस का हिस्सा तो वो होते नहीं है, मतलब उस तरह से उनकी पार्टी तो होती नहीं है, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है अगर कोई इंडिविजुअल किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, दल बदल कानून लग जाएगा, और उसके जब कैंडिडेट है वो रद्द हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। तो इसके कारण जो इंडिविजुअल होते हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, वो हमेशा बाहरी समर्थन देते हैं। ये यहां इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर हुआ, कुछ और बचा है? और जो पार्टियां हैं तो पार्टियां कोई दिक्कत नहीं, पार्टी तो मर्ज भी हो सकती, कोई इशू नहीं है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन विदाउट मर्ज हुए वो एक अलायंस बना के एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और वही सपोर्ट आपको अभी इस सरकार में दिख रहा है। तो बाहरी समर्थन अलग होता है, और बाहरी समर्थन वाले अक्सर बाहरी होते हैं, वो सरकार के अंदर पार्टिसिपेट ना के बराबर उनकी होती है, पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी मैटर पे क्रिटिसिज्म कर देंगे, किसी मैटर पे सपोर्ट कर देंगे, तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर जो सिनेरियो बन रहा है आपका दो, वो है एक बाहरी समर्थन और दूसरा गठबंधन। तो गठबंधन और बाहरी समर्थन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।